बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामिक टीचर ऑनलाइन आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा आपको खुश रखे और हम सबको दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। आज की इस वीडियो में हम आपको दिमागी खलल का इलाज बताएंगे, जिसे हम मिर्गी का दौरा भी कह सकते हैं। इसका वजीफ़ा बताएंगे। अगर किसी साथी को ऐसा मर्ज़ लायक हो जाता है कि दिमागी खलल उसमें आ जाता है, मिर्गी का दौरा उसको पड़ता है, या दिमाग के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है जिससे उसको कभी दौरा हो जाता है, कभी वो होश में आ जाता है, गोया कि वो ख़ुद को काबू नहीं कर रहा होता जिस्मानी तौर पे और दिमागी तौर पे। ज़ाहिर सी बात है, जिसका दिमाग मफलूज हो जाता है तो जिस्म भी नकारा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म के अंदर जो दिमाग को हैसियत दी है वो बहुत ऊँची है। अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसके इस दौरे की वजह से उसके दिमाग के अंदर खलल पड़ गया हो, तो उस वजह से वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। मतलब कि जब उसको दौरा पड़ता है तो उसको अपना होश नहीं रहता, या वो किसी से लड़ाई करना शुरू कर देता है, या ऐसा वो करता है कि वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो जिसके बाद अब गिरेगा, ज़ाहिर सी बात हो सकता है वो ऐसी जगह पर गिरे जहाँ पानी हो, जिस तरह मिर्गी का दौरे वाला होता है, तो उसको मौत भी वाक़ हो सकती है। ड्राइविंग करते हुए, मतलब उसको ड्राइव कर रहा होता है, जब उस वक्त दौरा पड़ जाए तब भी उसकी मौत वाक़ हो सकती है। या दीगर ऐसे काम है जिस वक्त वो कर रहा होता है, अगर उसको उस वक्त दौरा पड़ जाए तो ये यकीनन कि उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, वो दौरा उसकी जान तक ले सकता है। तो ऐसे अगर कोई शख्स है तो मैं आपको बता देता हूँ वजीफ़ा, आप गौर से सुने और देखें, वीडियो को आखिर तक देखें आप, तब इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है। अगर वो उसकी हवास बाख्ता है, बेहोश है, हवास बाख्ता हो चुका है, अब उसको गिरा है, तो देखने वाला जो बंदा उसको देखे, ये एक इंसानी नाते से कि उसकी थोड़ी सी मदद करे और फ़ौरन उस पर सूरत फातिहा पड़े। जो जिसने देखा, उसको गिरते हुए जिसने देखा है, वो फ़ौरन उस पर सूरत फातिहा पढ़े, अव्वल आखिर उस पर दुरूद शरीफ पढ़े, इंशाल्लाह उस वक्त उसको होश आ जाएगा जो बंदा गिरा है। और उस बंदे के लिए क्या है, जिसको मतलब आया है वो दिमागी खलल जिसके अंदर पाया गया है, बेहोश हो गया है, अब होश में आने के बाद उसके लिए वजीफ़ा जो है वो ये है कि रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद, बावज़ू हालत में नमाज फ़जर के बाद, और देखें जब बंदा नमाज पढ़ता, नमाज के लिए वज़ू करता है ना, कोई भी नमाज के लिए वज़ू जब करता है तो जब अपने गर्दन का मसा करता है उंगलियों के साथ, तो याद रखें अल्लाह ने मसे की वजह से बड़ी बीमारियों को ज़ायल कर दिया। आप डॉक्टर से बात पता करें, उनसे आप इसके बारे में पूछें, तो इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे कि गर्दन का मसा करना कितना फ़ायदेमंद है। तो इसलिए नमाज के बाद, क्योंकि नमाज खुद एक ऐसी चीज़ है जो अंग्रेज़ बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब इसके ऊपर सर्च की तो उन्होंने कहा कि ये एक बेहतरीन वर्जिश है। तो हमने वर्जिश के तौर पर तो नहीं करना, क्योंकि हम तो इबादत के तौर पर करते हैं। तो बढ़ते हैं अब वजीफ़ा की तरफ। तो रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद बावज़ू हालत में 11 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़ कर पानी पर दम कर दे। मतलब जो आयत मैं अभी आपको बताऊंगा वो आयत पढ़कर पानी पर दम कर दे और उसको रोज़ाना पिए। तो आप वो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगा, गौर से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। ये है वजीफ़ा भाई। रोज़ाना मरीज़ को ये दम किया हुआ पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसको बीमारी से निजात हासिल होगी। और जिस बंदे को ये खलल दिमाग में आ जाता है, हवास बाख्ता हो जाता है, वो उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो ये वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया है, ये पानी के ऊपर दम करके खाली पेट उसको पानी पिलाएं। मतलब जो आप खाली पेट उसको पानी पिलाएंगे, इंशाअल्लाह इसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा दूसरी से, और इंशाअल्लाह 100% इसका जो है ये मुकम्मल इलाज है। हर किस्म के इस्लामी मसाइल, आमाल, दुआएं, वज़ाइफ जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। आपके शेयर करने से अगर किसी एक को भी फ़ायदा हुआ तो हमारे लिए भी और आपके लिए सदका जारिया है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।